नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रह सकता है। विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे, सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है और आप अपना ज़िले का नाम कमेंट कर प्रतिक्रियाएँ भेज सकते हैं। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 13 जुलाई के दिन देखिए मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। हल्की बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करें, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरधी, देवघर, गोड़ा साहिबगंज इन भागों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद है, लेकिन तेज बारिश की संभावना दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकते हैं। दोस्तों, 14 जुलाई के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जैसे कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खासवान और खुंटी इन क्षेत्रों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है और मध्यम से तेज बारिश गुमला और लतेर, लोहारदगा, सिमडेगा इन क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। साथ ही साथ पूर्वी झारखंड के मौसम के बारे में बात करें तो दोस्तों, पूर्वी झारखंड के भागों पर बारिश की तीव्रता में थोड़ी सी कमी बनी रहेगी। धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, बोकारो और इधर गिरधी, देवघर, गोड़ा साहिबगंज के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 14 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 15 जुलाई के दिन देखिए झारखंड के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। अभी तक दोस्तों पूर्वी झारखंड के भागों पर हल्की वर्षा हो रही थी, लेकिन 15 जुलाई के दिन पूर्वी झारखंड के भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। यानी गिरधी, देवघर, गोड़ा साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के आसपास के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खुंटी के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा इन भागों पर निरंतर भारी वर्षा होने की आशंका है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 15 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है झारखंड का मौसम और किन जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। देखिए, कई भागों पर तो भारी वर्षा होने की आशंका है और कई क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में कमी बनी रहेगी, जैसे कि रांची, खुंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम इन क्षेत्रों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। भारी बारिश उन क्षेत्रों पर रिकॉर्ड की जाएगी जो क्षेत्र बिहार से सटे हुए हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरधी, देवघर, गोड़ा साहिबगंज के आसपास के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिल सकता है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 16 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस तक का गिरावट हो सकता है। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं तो देखिए 17 जुलाई के दिन भी झारखंड के मौसम में कोई भी बड़ा मेजर परिवर्तन नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, मानसून की अक्षय रेखा का पूर्वी सिरा झारखंड से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल रहा है, तो निरंतर जो नमी वाली हवाएं हैं वो सीधे तौर पर झारखंड के भागों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरधी, देवघर, गोड़ा साहिबगंज, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खुंटी के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी, लेकिन जो निचले क्षेत्र हैं जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा इन भागों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। तेज बारिश होने की आशंका इन क्षेत्रों पर 17 जुलाई के दिन दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी।
साथ ही साथ बोकारो से लेकर धनबाद, जमतर, दुमका, पकौर के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने का अनुमान देखा जा सकता है 17 जुलाई के दिन। तो दोस्तों, अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात करे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 17 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों झारखंड के क्षेत्रों पर बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सावन के महीने में झमाझम बारिश हो रही है, उसके चलते दोस्तों टेम्परेचर सामान्य स्तर तक बने रहेंगे। जैसे कि सबसे अधिक टेम्परेचर तो लतेर से लेकर लोहारडगा, गुमला, रांची, खुंटी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, रात का न्यूनतम तापमान छत्तीसगढ़ के भागों पर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की संभावना लगाई जा सकती है 17 जुलाई के आसपास। और आगे बात करने वाले हैं 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात। देखिए, 18 जुलाई के दिन देखा जाए तो झारखंड के कई भागों पर झमाझम बारिश के सिलसिला में कमी आने की आशंका है, क्योंकि मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ सकती हैं 18 जुलाई के दिन, जिसके चलते झारखंड के भागों पर बारिश में थोड़ी सी कमी आ सकती है और कई भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। जैसे कि गिरदी, देवघर, गोड़ा साहिबगंज और इधर धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और कुछ भागों पर मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवान, सिमडेगा के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है दोस्तों, गरज चमक के साथ। तो देखा जाए तो अधिकांश भागों पर तो मौसम में तेज़ी से बदलाव और हल्की वर्षा हो सकती है और कई भागों पर मुख्य रूप से मौसम भी साफ और शुष्क बना रहेगा 18 जुलाई के दिन। तो दोस्तों, अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 18 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो है वो झारखंड के पूर्वी भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही में भी कमी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ बारिश की संभावनाओं में भी कमी देखी जा रही है, जिसके चलते गिरदी, देवघर से लेकर गोड़ा साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सबसे कम तापमान मध्य झारखंड और पश्चिमी झारखंड तक रहेगा। लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचने की संभावना बन सकती है दोस्तों 18 जुलाई के दिन। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 18 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान लगभग दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।